भारत का ग्रेट भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम नालंदा के खासकर दलित के गांव में कम से कम 50% जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। करीब 1 महीना से हम दौड़ रहे हैं क्षेत्र में। हम पासवान समाज के दिल की बात को जानते हैं। समाज, मेरा जो समाज है दलित समाज, पासवान समाज का स्पष्ट कहना है कि भारत के संविधान आरक्षण के नाम पर इस बार हम मतदान करेंगे। तो हम सवाल जनता से किए हैं कि एक तरफ एनडीए संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात कह रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता सभा में संविधान को दिखा रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका बयान आया है कि कांग्रेस के नेता का बयान आया है कि आरक्षण के कोटा को भी हम बढ़ाएंगे। खत्म करना तो दूर की बात है, जो आरक्षण सीमित है उसको और थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ 1000 रुपया में सिलेंडर, और इंडिया गठबंधन के नेता का बयान आ रहा है कि सिलेंडर हम 500 में देंगे, उधर 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इधर बयान आ रहा है कि हम 10 किलो अनाज देंगे गरीबों के। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं का जिस तरह का बयानबाजी है उससे जनता में काफ़ी खुशी का लहर है। और दलित पासवान समाज इस बार नालंदा में मन बना लिया है कि डॉक्टर संदीप सौरभ के पक्ष में ही हम लोग मतदान करेंगे। लाल झंडा पे 3 तारा क्रमांक संख्या 3 पर ही बटन दबाकर 2 लाख वोटों से चुनाव जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। और ये प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है। ये विधानसभा में कम से कम 300 बार गरीब बेरोजगार गांव, सड़क, पुल पुलिया के बारे में मैंने आवाज़ को उठाते हैं। इनका कई वो वीडियो वायरल हुआ है। नीतीश कुमार को इन्होंने जवाब दिया बिजली के लिए, जब इन्होंने कहा कि दिल्ली में जब 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकता है तो फिर बिहार में बिजली गरीबों को फ्री क्यों नहीं मिल सकता है। तो नीतीश कुमार का बयान आया कि हम बिजली फ्री में नहीं देंगे। ये पहला विधायक हैं जो इस तरह के बयान बिहार विधानसभा के अंदर दिए। तो हम लोग के और क्या चाहिए? हमको तो चाहिए बोलने वाला संसद, हमको चाहिए क्षेत्र के विकास की चर्चा करने वाला संसद। और संदीप सौरभ ने ये सारे गुण हैं। हमको ऐसा ही संसद नालंदा को चाहिए जो पार्लियामेंट, दिल्ली के पार्लियामेंट में गांव के सड़कों पे चर्चा करें, दिल्ली के पार्लियामेंट में शहर के व्यवस्था पर चर्चा करें, क्राइम कंट्रोल करने पर चर्चा करें। हमको ऐसा संसद चाहिए जो महिलाओं को सम्मान दे। हमको ऐसा संसद चाहिए। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जब से नालंदा आए हैं तब से पासवान का वोट एनडीए के खाता में जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अफवाह है। पूरे पासवान समाज गोलबंद है 3 तारा के पक्ष में। चिराग जी के चेहरा ही बता रहा है कि इस बार चिराग पासवान का नेता है। उनको मैं भी नेता मानता हूँ, परंतु यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि जिस तरह चिराग पासवान के 5 गो उम्मीदवार के साथ यहाँ के जो है कुर्मी समाज के लोगों ने वोट न देने का संकल्प लिया। बहुत सा यूट्यूबर चैनल पर भी दिखाया गया है कि हम जो है चिराग के कैंडिडेट को हराएंगे और जीतने वाले जो प्रत्याशी होगा, जो इसको हराएगा, उसको वोट देंगे। तो यहाँ पासवान समाज इसका भी बदला लेने के लिए गोलबंद हो रहे हैं कि चिराग के 5 सीट पर कुर्मी समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया तो हम पासवान समाज कैसे वोट दे देंगे। इसका भी बदला लेने के लिए नालंदा में पासवान समाज के गोलबंद हो रहे हैं। आप गांव में जाकर पूछिए, इस तरह की बात है कि हम जो है कौशलेंद्र जी के वोट नहीं देंगे। चिराग जी कितनों मेहनत प्रयास कर लें, इस बार हम लोग संदीप सौरभ के 3 तारा पर बटन दबा के उनको संसद बनाएंगे। क्या लगता है कि इस बार इतनी भीषण गर्मी में कितने % वोटिंग होने के चांसेस हैं? हाँ, गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ है, परंतु और जगह के बारे में तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन नालंदा में उत्सव है, क्योंकि नालंदा में नारा लगा है बदलाव का नारा। नालंदा में बदलाव का नारा है, इसलिए यहाँ के मतदाताओं में बहुत उत्सव है कि हम कैसे जदयू प्रत्याशी को हराएं। तो जदयू प्रत्याशी को हराने के लिए
वोट परसेंटेज यहाँ बढ़ेगा, लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है। तो बदलने के लिए वोट परसेंटेज यहाँ बढ़ेगा, ये तो तय है, और जिलाओं से यहाँ बढ़ेगा। ठीक।